अभी वो चाहे दुकान पे बैठा होगा, 1 घंटा पूरेगा तो कहेगा हम पढ़ के आए हैं, चाहिए दुकान पे से भाग गया। ये सब होता है ना, ये सब भी होता है, बहुत होता है। इसीलिए कभी भी हम अभी करें, वर्तमान में करें, पढ़ाई यदि अच्छा करवाना है तो सभी के गार्जियन को टाइट रहना पड़ेगा। कोई कहता है मेरा बच्चा गया बाहर बर्बाद हो गया, सबसे ज़्यादा ढिलाई होता है गार्जियन का। आप गार्जियन आपको पैसा दे रहे हैं तो गार्जियन आपको हिसाब लेते रहेंगे, तब आप सही जगह उपयोग कीजिए। आप क्या कर रहे हैं, जाके कोटा में पढ़ा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, वो 1.5 लाख में 1.5 क्विंटल दारू पी जाएगा। ठीक है ना, निगरानी रखना होगा आपको ना। वीडियो कॉलिंग कीजिएगा तो वो क्या करेगा, पीछे में रख के बात करेगा। ठीक है ना, हाँ पापा जी देखिए पीछे में दारू छुपा हुआ, ये नहीं पूछ रहा है इसमें पीछे में क्या। ठीक है ना, तो ये भी है। चलिए आप लोग कहाँ पे, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का काम क्या होता है, स्क्रीनशॉट स्पष्ट हो रहा है, मोबाइल में स्क्रीन लेते हैं तो आपको देखिए वर्ड में काम कर रहे हैं और आप इंटरनेट खोले हुए हैं या अदर चैप्टर खोले हुए हैं, उसका सिंबल आप MS वर्ड में लाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो अब किसका हम स्क्रीनशॉट ले लें तो वो देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, आप जब वर्ड जैसे वर्ड पे काम कीजिएगा तो फोटो का काम आएगा। तो हम चाह रहे हैं वर्ड में जो है ये स्क्रीन, ये जो है इसका इतना भाग जो है हम काट के इसमें सेट कर दें, ऐसा भी हो सकता है। या नहीं तो आप एक्सेल खोले हुए हैं, पावर पॉइंट खोले हुए हैं या अदर चैप्टर खोले हुए हैं, उससे संबंधित आप क्या कीजिए, उस चैप्टर को खोलिए पहले। ठीक है, ओपन कर लिए। ये कौन सा चैप्टर है, पावर पॉइंट है। और पावर पॉइंट में आप चाह रहे हैं इसमें ये जो इसका टूल है, ये टूल है, इसको हम चाहते हैं वर्ड में काट लें, यानी कि है पावर पॉइंट। ये जो टूल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम वर्ड में लेके चले जाए तो इसको सेव कैसे कीजिएगा, हम कहेंगे आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इसको काट के हमको वर्ड में सेट करना है। तो कैसे सेव कीजिएगा बताइए, सेव करने वाला ऑप्शन है नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है ये टूल को हमको वर्ड में ले जाना है। तो सबसे पहले MS वर्ड को खोलेंगे, ये पावर पॉइंट को ओपन किए, उसके बाद हमको क्या करना है, जिसमें स्क्रीनशॉट करना है उस पे स्क्रीनशॉट पे क्लिक कर लेंगे। स्क्रीनशॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है ये जो चैप्टर ओपन हुआ है, तो कौन सा चैप्टर ओपन है, MS वर्ड है। तो MS वर्ड है, उसके पीछे में क्या है, पावर पॉइंट है। तो स्क्रीनशॉट होगा तो किसका होगा, पावर पॉइंट का। इसके जस्ट पीछे में जो ऑप्शन रहेगा उसका फोटो खींच लेगा। तो हम इस पे ऑप्शन पे देख रहे हैं, ये आपको डब्बा की तरह बना हुआ है, इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो टोटल फुल स्क्रीन आ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, स्क्रीनशॉट के थ्रू हमको ये टूल ही लाना है। क्या लाना है, टूल को लाना है। हम टूल वाला बात कर रहे हैं, पूरा स्क्रीन का बात नहीं कर रहे हैं। तो टूल पे लाने के लिए, टूल लाने के लिए हम लोग स्क्रीन क्लिपिंग कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे तो देखिए वर्ड छुप गया और ये पावर पॉइंट का पीछे में जो था वो आ गया, पावर पॉइंट का ऑप्शन आ गया, वर्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए स्लाइड बना हुआ है, स्लाइड बना हुआ है ना, तो ये कौन सा ऑप्शन है, पावर पॉइंट। हम आपको क्या बोले थे, सो हमको टूल को काटना है। किसको काटना है, पूरा नहीं काटना है। यदि ऊपर वाला पे क्लिक करते तो पूरा पावर पॉइंट का ही स्क्रीन दे देता, स्क्रीनशॉट कर देता। यहाँ पे हमको टूल को काटना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल बन गया है और धुंधला हो गया है, हो गया हाइड हो गया है, कुछ दिखा भी रहा है। तो ये प्लस बन गया, तो हमको काटना है यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का सिंबल यहाँ पे रखेंगे और लेफ्ट बटन को दबाते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे, यहाँ खींचेंगे जहाँ तक आपको काटना है। ठीक है, देखिए सिंबल यहाँ पे लग रहा है ना, तो इस तरह से घेरा गया है, देख रहे हैं चारों तरफ से। तो इसका मतलब है ये कट के किस में जाएगा, पावर पॉइंट में जाएगा या वर्ड में जाएगा, किस में जाएगा, वर्ड में जाएगा। क्यों जाएगा, इसका रीजन है वर्ड में स्क्रीनशॉट कर रहे हैं। इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, अब माउस पॉइंटर को हम छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे तो ये आपका ये कट के आ गया। तो आप समझ जाइए। सो जब आपको कोई सेव वाला ऑप्शन नहीं रहे, यदि सेव वाला ऑप्शन नहीं दे रहा, इसको हम कैसे सेव कर लेते, इस टूल को हम सेव कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। अब ये क्या हुआ, टूल मेरा ये जो है आ चुका है। इस टूल को अब देखिए आगे पीछे इस टूल को कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसको क्या बोले थे आप लोग को, फॉर्मेट में जाना है, उसके बाद रेप टेक्स्ट में टाइट कर देना है। अब रेप टेक्स्ट में जाइएगा, टाइट कर दीजिएगा तो आप पढ़ाई के क्रम में 10 दिन 20 दिन 1 महीना हो जाएगा तो आप रेप टेक्स्ट भूल जाइएगा। तो याद कैसे रखिएगा,
तो इतना याद रख लीजिएगा, फॉर्मेट में जाना है, घोड़ा का सिंबल है उस पर दबा देना, ठीक है, घोड़ा से पता चल जाएगा ना। यहाँ पे देखिए घोड़ा का सिंबल है कि नहीं, तो ऐसे जैसे घोड़ा के सिंबल पे क्लिक कीजिएगा तो टाइट कर दीजिएगा, ठीक है ना। घोड़ा को लगाम रहता है, जब तक लगाम नहीं पकड़िएगा तब तक काम ही नहीं करेगा, नहीं तो गिरा के भाग जाएगा आगे की ओर, ठीक है। तो ये लगाम है, इसको क्या करना है, लगाम लगा देना है जिससे आगे पीछे हो, यानी कि कंट्रोलिंग कर सके। तो यहाँ पे जैसे ही हम टाइट पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर पे लगाम लग जाएगा एक तरह से। ये जो पिक्चर बन गया है, ये टूल है, इस पे लगाम लग गया है, मतलब आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो घोड़ा को जब लगाम लगा देते हैं, हाथ से पकड़ लेते हैं, तो जैसे कहते हैं वैसे करता है। तो उसी तरह फोटो को हम जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, ठीक है। ये MS वर्ड की बात कर रहे हैं, पावर पॉइंट की नहीं हो रही है। पावर पॉइंट में टाइट नहीं करना पड़ता है। अब आप लोग प्रैक्टिकल में जाइएगा, कहिएगा सर हमको पावर पॉइंट में टाइट नहीं करते, तब हो रहा है सर, तब कहिएगा गलती ठहराइएगा, ठीक है ना। ऑनलाइन वाला सब तो और कमेंट करेगा, ऑनलाइन वाला कहेगा सर ये गलत बता रहे हैं, यहाँ पे जो है ऐसे हो जाएगा। आधा शॉर्ट वीडियो चलता है, पूरा कहानी तो सुना नहीं, तो पूरा मेरा कोर्स लेगा तभी ना उसको कहानी पता चलेगा। बीच से कहेगा ये सर गलत हो चुका है, पूरा बातें नहीं जानता है। अब फोटोशॉप का एक बता रहे थे, तो उसमें वर्जन हम पुराना वर्जन का डाले थे, जो 2016 में पढ़ाए थे, उसको हम क्लिप पे ये शॉर्ट वीडियोज पे डाल दिए थे। उसमें कमेंट कर रहा था बहुत, सर हमको लेटेस्ट वर्जन कहाँ पढ़ा रहे हैं, लेटेस्ट आप लोग को अब पढ़ा रहे हैं तो अब न जाएगा, वो पुराना वाला चल गया। अब यदि ओल्ड वर्जन में आप काम कर रहे हैं, सोचने वाली बात है, तो ओल्ड वर्जन में हम काम कर रहे हैं तो क्या लेटेस्ट वर्जन में काम नहीं होगा, हो जाएगा। आपको एक चीज बताइए, एक एग्जांपल दे रहे हैं, यदि हम सेव सीख लिए हैं, SAV, सेव मीन्स क्या होता है, फाइल को सुरक्षित करना, बताए थे ना, सुरक्षित करना। अब ये चीज हमको सेव वाला जो ऑप्शन है सुरक्षित करना, तो ये सब तो वर्ड में भी पढ़ रहे हैं, एक्सेल में भी पढ़ रहे हैं, पावर पॉइंट में भी पढ़ रहे हैं, फोटोशॉप में भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद किस में पढ़ रहे हैं, और अदर चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं। एक चीज बताइए, सेव ऑप्शन फोटोशॉप में आ जाए, सेव ऑप्शन वर्ड में आ जाए, सेव ऑप्शन पावर पॉइंट में आ जाए, तो काम तो सेवे करना होगा, किस सेव के बदला ओपन हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो यदि फोटोशॉप ओल्डे वाला पढ़ रहे हैं, सब ऑप्शन आ ही रहा है, तो उसमें जो लेटेस्ट वर्जन है तो उसमें कुछ कुछ काम करने को सीखना पड़ता है। अब मान के चलिए वो फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, वैसे स्थिति में क्या कीजिएगा, आपको सब काम कर रहे हैं, आधा काम यदि सीखे हुए हैं, लिखने के लिए हो रहा है, डिजाइन करने के लिए हो रहा है, सब चीज हो रहा है, तो लेटेस्ट वर्जन में भी आप काम कर सकते हैं। तो वो ओल्ड वर्जन वाला था, तो लेटेस्ट तो आप लोग को बताते ही हैं, तो समझ गए इस तरह से हमको टूल को कैसे लाते हैं। तो एक चीज को यदि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, इसी को हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं हम टूले लाना है। इंटरनेट पे जाइएगा, कोई में देखिएगा फोटो आपको लेना होगा, आपको लगेगा इसको हमको लेना जरूरी है, लेकिन उसका सेव ऑप्शन नहीं आएगा, भविष्य में आ जाता है, सेव ऑप्शन नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में जाएंगे, वर्ड में काम कर रहे हैं और उससे हम काट लेंगे, काटेंगे कि नहीं। तो इस तरह से अब इस पिक्चर को हम और चाहते हैं हाईलाइटेड कर दें, मतलब दिखाई दे, तो इसको हम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा कलर पे चल जाइएगा, कहाँ पे जाना है, कलर पे, और इसके कलर को थोड़ा और डीप कर दीजिएगा, और अच्छा लगने लगा, थोड़ा धुंधला था अब और बोल्ड हो गया। इस तरह से भी आप लोग इसको काम कर सकते हैं। तो आप समझ गए इसमें किस तरह से स्क्रीनशॉट लिया जाता है। कोई दिक्कत है इसमें, स्क्रीनशॉट में कोई दिक्कत होगा कभी? अब कहिएगा सर हम किसी का फोटो खींचेंगे तब कैसे लेंगे, ऐसा भी तो कर सकते हैं, फोटो खींचेंगे तो कैसे लेंगे। अब एक फोटोशॉप हम ओपन कर लेते हैं, फोटोशॉप को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, या दूसरा ही चैप्टर ओपन कर लीजिए, जो आपको इच्छा होता है वो ओपन कर लीजिए। चलिए कैमरा ही ओपन कर लेते हैं, कैमरा पे ओपन किए, कैमरा को जैसे ही ओपन कीजिएगा तो इसमें कैमरा पे क्लिक किए तो ये देखिएगा कैमरा ओपन है। अब यहाँ पे यस कर दीजिए, ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आ गया, कैमरा में फोटो देखिए आ रहा है, ठीक है, अब आ रहा है फोटो, नहीं आ रहा है, आप लोग का कैमरा घुमा दें उधर, ये कैमरा आप ओपन कर दिए हैं, कैमरा को ओपन किए हैं तो इस तरह से आ गया। हम सोच रहे हैं वर्ड में ये कैमरा जो है, ये कैमरा जो आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा, ये कैमरा है, इसको हम फोटो खींचना चाहते हैं वर्ड में, तो कैमरा तो ओपन है, कैमरा अभी ओपन है, आपको बता भी रहे हैं, कोई दिक्कत है। अब इसका फोटो हम खींचना चाहते हैं तो कैमरा को ओपन रहने देंगे, MS वर्ड को ओपन कर देना है। किसको ओपन किए, कैमरा को बंद किए हैं या ओपन किए, बंद नहीं है, वो चल रहा है। हम इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट में जाना है, उसके बाद किस पे क्लिक करेंगे, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्क्रीनशॉट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा क्लिपिंग कर देना है, किस पे क्लिक करेंगे, क्लिपिंग करेंगे।
क्लिपिंग कीजिएगा तो देखिए धुंधला दिखाई दे दिया, धुंधला दिखाई दिया। अब इसका फोटो हम काटना चाहते हैं तो इस पे हम क्लिक करके ये काट लेंगे, ठीक है। इस तरह से फोटो को जैसे ही छोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा, आया फोटो, इसमें आ गया कि नहीं। तो ये कैमरा को ओपन किया। अब कोई क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं, सर हमको मेरा कैमरा चल ही रहा है तो इसमें हम फोटो उसी से कैमरे से क्यों नहीं खींच दें। तो ये तो स्क्रीन शॉट करने के लिए बता रहे हैं ना, समझ गए ना। तो कैसे फोटो काटा जाता है, चलते हुए वीडियो का फोटो कैसे ले लिए, इस तरह से ले सकते हैं। अब आपको कहिएगा कैमरा को हम रोक के ले लें तो उसको पुश कर दीजिएगा और ले सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, कैमरा को इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा कैमरा है, यहाँ पे चल रहा है, इसको बंद कर देते हैं। बंद कर दिए, कोई दिक्कत है। अब एक ऑप्शन और बता रहे हैं, इसमें हम चाह रहे हैं यहाँ से लेकर के इस फोटो को काट ले। अब डेस्कटॉप पे है या नहीं तो यहाँ से नहीं, इतना ही पिक्चर को हम काट ले, ये बैकग्राउंड को काट ले। किस तरह से काटेंगे, किस तरह से काटेंगे, इतना ही लेना है। तो हम लोग डेस्कटॉप पे हैं, अब वर्ड को खोलेंगे तो सबका बारी बारी से बता दिए किस तरह से हमको पीछे में जो चैप्टर रहेगा उसका फोटो खींचेगा, क्या बता रहे हैं। तो अभी डेस्कटॉप है तो इसको ओपन करेंगे, वर्ड को ओपन करने के बाद इंसर्ट में गए, उसके स्क्रीनशॉट पे क्लिक किए और क्लिपिंग कर देंगे। और जितना आपको लेना है, प्लस का सिंबल बना, जितना लेना है उतना को ही प्लस कीजिएगा। तो कितना बैकग्राउंड आएगा, इतना ही फोटो बन जाएगा। तो इसी के लिए कहते रहते हैं सर हमको फोटो नहीं डाला हुआ। फोटो तो अपना खुद बना सकते हैं, 1 सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को कई प्रकार से स्क्रीनशॉट करने के लिए बता दिए। कोई दिक्कत होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या सेव नहीं है आपका, ये वर्ड में आया है, वर्ड को सेव कीजिएगा तब ना सेव होगा। इसमें तो फाइल में जाना है, सेव एज करना है, या नहीं तो कंट्रोल एस करना है तब सेव करेंगे, क्योंकि वर्ड का चाहिए तो वर्ड को सेव करेंगे तब आएगा। हम तो जेपीजी नहीं बना दिए, तो इसके लिए वर्ड में पावर पॉइंट में जाएंगे तो जेपीजी बनाने के लिए बताएंगे, ठीक है, पीडीएफ बनाने के लिए बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट में गए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिंक लगाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे हाइपर लिंक है। लिंक से स्पष्ट हो रहा है किसी भी फाइल फोल्डर या किसी वेबसाइट पे हम लिंक लगा सकते हैं। अब कहिएगा लिंक क्यों हम लगाएंगे, मान के चलिए यहाँ पे BSSC या UPSC BPSC ये सब फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्म भर रहे हैं और इसका हम लिंक रखना चाहते हैं। हम एक बार क्लिक करें तो BSSC का फॉर्म खुल जाए, एक बार क्लिक करें तो UPSC का फॉर्म खुल जाए, एक बार क्लिक करें तो BPSC का फॉर्म खुल जाए, ये ऑनलाइन फॉर्म खुल जाए। तो आप लोग देखे होंगे जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो कई बार क्लिक करना पड़ता है, उसके प्रोसेस में जाना होता है, उसका नोटिफिकेशन पढ़ना होता है, उसके बाद ढेर सारे प्रोसेस करने के बाद ऑनलाइन वाला फॉर्म आता है कि नहीं। आपको बार बार फॉर्म भर रहे हैं तो उसको क्या कीजिएगा, लिंक एक दे दीजिएगा। जैसे ही लिंक दीजिएगा तो आपको एक ही बार में ये फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। तो इसको लिंक को कैसे लगाते हैं उसको देख लेते हैं। लिंक लगाने का सिंपल तरीका है, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इनडायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अब कहिएगा सर डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, उसको देखते हैं। देखिए किसी चीज में आपको लिंक लगाना है तो हम लोग जानते हैं www डॉट, उसके बाद इन देते हैं, डॉट के बाद इन देते हैं, ठीक है, इन देते हैं कि नहीं, इन देते हैं, उसके डॉट .com देते हैं, उसके बाद .org देते हैं, ये सब देते हैं कि नहीं। www के बाद क्या देते हैं, ये सब चीज देते हैं, वेबसाइट का नाम रहता है कि नहीं। ये चीज www का मतलब होगा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये आपको जैसे ही क्लिक करते हैं www लगाते हैं तो लिंक ऑटोमेटिकली लग जाता है, ठीक है। तो देखते हैं प्रैक्टिकली करके तो ये सही में लगता है या नहीं लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, www डॉट देंगे। उसके बाद जैसे बिहार का वेबसाइट खोलना है या BSEB खोलना, CEB डॉट क्या देंगे, इन दे देंगे, ठीक है ना, इन दे दिए। जैसे इन दिए और स्पेस मारिएगा तो ये लिंक लग गया, ब्लू हो गया, ये लिंक लग गया। भले आपका वेबसाइट गलत है लेकिन ये लग गया। अब ये वेबसाइट गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार पोर्टल खोल करके और कौन सा वेबसाइट है उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। अब देखते हैं ये वेबसाइट खुलता है कि नहीं। तो देखिए इस पे जब हम क्लिक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिंक लग गया, www इसमें लिखे इसीलिए लग गया, ठीक। इस पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबा देंगे। कंट्रोल दबाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मांग रहा है, सो आप क्या इसको
ओपन करना चाह रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पे मैसेज दे दिया सो ये इंटरनेट कनेक्शन आपका नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन सही में नहीं है, इसलिए मैसेज दे दिया। यदि इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तो ओके कर दीजिएगा, तो आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये वेबसाइट सही होना चाहिए, ठीक है ना, सही रहेगा तब खुलेगा, गलत रहेगा तो नहीं खुलेगा। चलिए एक ऑप्शन हो गया। दूसरा आप देखते हैं, जैसे इसी में दूसरा वेबसाइट लिखते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे सुपौल का वेबसाइट लिखते हैं तो आप लोग क्या लिखिएगा, जैसे सुपौल nic.in लिखिएगा, ठीक है ना, nic.in सुपौल, ठीक है। इसके बाद स्पेस नहीं होता है, सुपौल लिखे उसके बाद .nic.in, ठीक है ना, स्पेस नहीं देना है। तो फिर लग गए, ये लिंक लग गया और कंट्रोल दबा के फिर इसको ओपन कीजिएगा, इसको ओपन कीजिएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सुपौल देखिए www.supol.nic.in पे क्लिक कीजिएगा तो ये सुपौल का वेबसाइट खुल जाएगा। ये हो गया एक तरीका, सिंपल तरीका हो गया आपको इसको लिंक लगाने का, ठीक है। MS वर्ड में लिंक लगाने से ये क्या होगा, अब BPSC का कोई फॉर्म भर रहे हैं तो BPSC का वेबसाइट डाल दीजिए, उस बीच में कोई फॉर्म का लिंक भर रहे हैं तो फॉर्म का डाल दीजिए। अब आप लोग चाहते हैं हम फोल्डर में लगा दें, हम चाह रहे हैं एक फोल्डर में लगावे, एक बार क्लिक करें तो मेरा फोल्डर ही खुल जाए वो जाके, ठीक है, लिंक लगाने के लिए। तो जैसे आपको कोई चीज़ पोस्टर है या बुक है, कोई फोल्डर एक ही बार में खुल जाए तो उसके लिए हमको लिंक लगाने के लिए सबसे पहले बुक लिख दीजिएगा, ठीक है ना। बुक लिख दिए, बुक लिखे उसके बाद शिफ्ट के साथ लेफ्ट बटन दबा दीजिएगा, लेफ्ट बटन लेफ्ट एरो दबाइएगा, ठीक। शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाए तो सेलेक्ट हो गया। इसको सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट जब कीजिएगा, सेलेक्ट कर लिए हैं तो उसके बाद हाइपर लिंक पे क्लिक कीजिएगा। हाइपर लिंक पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये क्या किया, बॉक्स दे दिया, ठीक है। बॉक्स जैसे ही टैब ही खुला तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें चूज करना है किस में लिंक लगाना है। तो आपको तो चूज करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा किस चीज़ में, तो वीडियोज में लगाना है, डॉक्यूमेंट में लगाना है, माय म्यूजिक में लगाना है, किस में लगाना है तो ये आपके इच्छा पे डिपेंड पड़ता है। तो हम डाउनलोड पे क्लिक कर दिए। डाउनलोड में भी ढेर सारे फोल्डर देख रहे हैं कि नहीं, तो इस पे हम फॉन्ट पे क्लिक कर रहे हैं, फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिए। फॉन्ट को जैसे ही सिलेक्ट किए तो ओके कर देंगे। ये ओके जैसे ही करेंगे तो ये इसमें भी लिंक लग गया, लगा कि नहीं, अब ब्लू हुआ, एक तो डायरेक्ट ब्लू हो जाता था, अब यहाँ पे हमको लिंक लग गया तो ब्लू हो गया इस तरह से लग गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल को दबाएंगे और हैंड का सिंबल बना क्लिक कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके कीजिएगा तो ये ओपन हो गया। देखिए ये फोल्डर खुल गया, लिंक लगा हुआ था तब ये फोल्डर खुला। किसका फोल्डर खुला, तो हिंदी फॉन्ट का खुल गया। हिंदी फॉन्ट में ये भी है फोल्डर, ये भी है, इसके अंदर में ये सब है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फोल्डर में भी लॉक लगा सकते हैं, ये फोल्डर में भी लिंक लगा सकते हैं, इसके लिए जिससे जल्दी में हम खोल लें। तो ये वर्ड में थे, डायरेक्ट कहाँ पे खुल गया। तो इसी तरह फॉर्म जो भरा जाता है तो वो सब लिंक रखता है, 1 नंबर में इसका फॉर्म, 2 नंबर में इसका फॉर्म, 3 नंबर में इसका फॉर्म, 4 नंबर में इसका फॉर्म, इस तरह से सजा लिया। जिसका जरूरत हुआ उस पर खोला तो वेबसाइट पे हमको जाना पड़ा कहीं पे, एक बार में ही लिंक खुल गया। तो लिंक भी समझ गए किस तरह से हम लोग लिंक लगा सकते हैं, लिंक का क्या काम होता है समझ गए। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम हमको लाना है तो सिंपल है, स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पे डेट एंड टाइम को ला सकते हैं। तो इसमें देखिएगा कितना तारीख है, तो डेट दिखा रहा है ना, 19 है आज, तो यहाँ पे इसका मतलब गलत है। तो ठीक है, गलत है तो गलत ही आपको यहाँ पे डेट दे देगा। तो यहाँ पे सही कर लेना है, सही करने के लिए बता देंगे, आप लोग को होता भी होगा, नहीं होता है तो बता देंगे, ठीक है। तो हम डेट को देखिए सही कर रहे हैं, इसको डेट को ला रहे हैं, जो डेट है, ठीक है। तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये टैब दे दिया है, इस तरह से आपको डेट एंड टाइम। अब चूज कीजिए इसमें हमको कौन सा डेट लेना है, इस टाइप का लेना है, इस टाइप का लेना है, डेट विथ टाइम लेना है। तो हम ले रहे हैं अभी डेट विथ टाइम, तो इस पर क्लिक किए, ओके कर दिए। जैसे ही करेंगे तो ये आपका इस पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स कोई वस्तु। तो यहाँ पे तो वस्तु में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु में क्या आ जाएगा, दूसरा चैप्टर खोल सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट में जाना है, जैसे ही ऑब्जेक्ट पे क्लिक किए तो इस तरह से फिर आपको क्या दे दिया है, ये टैब दे दिया है। टैब जैसे ही दिया
तो हम आपको इच्छा है हम एक्सेल का चार्ट इसमें ला दें, चार्ट। तो अब देखिए यहाँ पे एक्सेल का चार्ट लाएंगे, तो एक्सेल पे क्लिक किए और इसके चार्ट को लाते हैं, ओके कर देते हैं। वर्ड खोले हैं, इसका चार्ट आया कि नहीं? ये एक्सेल का आया कि पावर, ये वर्ड का आ गया है? एक्सेल का आ गया, ये तो आ गया। इसमें कुछ लिखना है तो आप लिख लीजिए, ठीक है, इस तरह से लिख लिए और उसके बाद इसको बाहर में क्लिक करेंगे। इसको क्या किए? बाहर में क्लिक किए। तो जैसे ही बाहर में क्लिक किए तो ये बॉक्स क्या हुआ, ये जो टैब था इसमें जो ग्राफ बना हुआ था एक्सेल वाला मैटर इसमें आ गया, आया कि नहीं? यदि हम इसी में ऑब्जेक्ट में जाएंगे, फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे, इसमें फोटोशॉप ओपन कर लीजिएगा, फोटोशॉप में फोटो बना लीजिएगा और उसके बाद बाहर में क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये इसमें वो जितना काम किए थे इसमें आ जाएगा। समझ गए ना? इस तरह से आप लोग इसको काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है दूसरे चैप्टर को खोल के उसमें काम करके हटा देना, ठीक है, इसमें आ जाएगा। जैसे स्क्रीनशॉट करते थे तो क्या होता था, पीछे वाला भाग आ जाता था, तो इसमें जो जिसमें हम जाके काम कर लिए और फिर उसको हटा दिए तो इसमें आके चिपक गया।